जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। आज से हम एक नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो कि डीएनए सीरीज़ के नाम से जानी जाएगी। इसमें हम आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराएंगे। इसमें वही खबरें रहेंगी जो आपके कैरियर से रिलेटेड रहेंगी। इसमें हम जॉब से संबंधित और जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं नौसेना की। देखिए यहाँ पे दिया गया है, नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीर की होगी भर्ती। इस बार नेवी में, अभी तक क्या होता था, नेवी में महिलाओं को नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार नेवी में SSR और MR के थ्रू भी महिलाएं इसमें शामिल हो सकेंगी। तो यहाँ पे आज न्यूज़ आज के पेपर में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आगे आपको कुछ खबर हम पढ़ के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, नौसेना में 20% तक महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नौसेना के शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक नया पॉइंट आपको मिल रहा होगा कि उन्होंने कहा कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। ये भर्ती अभी तक मेरिट के आधार पर बहुत पहले होती थी, लेकिन वो भी उसमें भी एग्जाम कराया जाता था। मेरिट के आधार पर तो कोई भर्ती हुई नहीं। अब लेकिन यहाँ पे बोला गया है, हो सकता है कि एग्ज़ाम ना कराया जाए, लेकिन अभी तक जानकारी में एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप तैयारी करते रहिए। बाकी देखा जाएगा, जैसा होगा ऑफिशियल अगर कोई नोटिस आता है तो आपको सूचित किया जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे दिया है कि मेरिट के आधार पर होगी। अब अगर आगे चलते हैं तो नौसेना ने 3000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म देखिए बोला गया शुरू की है, लेकिन अभी ये फॉर्म 15 जुलाई से चालू होगा। चुनी गई महिला अग्निवीरों की नौसेना की विभिन्न शाखाओं में तैनाती होगी। नौसेना के अलावा थल सेना, वायुसेना भी महिला अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान किया है। अब यहाँ पे तो न्यूज़ ये तो फर्जी है, तो लोग जो है यहाँ पे अपने कथन दे रहे हैं, क्योंकि अभी एयरफोर्स का फॉर्म भराया गया जिसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वायुसेना ने भी महिलाओं अग्निवीरों को भर्ती का ऐलान किया है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कराए। थल सेना में अग्निवीरों को सिर्फ सेना पुलिस ब्रांच में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में अलग से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेना में इस साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होनी है। हालांकि इसमें कितनी महिला उम्मीदवार होंगी इसका मानक तय नहीं हुआ है। नौसेना ने स्वदेशीकरण पर वाइस चीफ एडमिरल SN घोरमड़े ने कहा कि अमेरिकी और फ्रांसीसी विमानों की क्षमता के लिए फ्रेंच राफेल और अमेरिकी F-18 विमानों का परीक्षण भी किया है। तो यहाँ पे महिलाओं को शामिल करने की बात कही गई है इस न्यूज़ पेपर में। तो चलिए दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। देखिए दूसरी यहाँ पे है CBSE के नतीजे। जैसा कि अभी काफ़ी बच्चों का इंतज़ार था कि हमारे CBSE का रिजल्ट आया नहीं, हमने एयरफोर्स का फॉर्म कैसे भरें, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और एयरफोर्स का फॉर्म की जो है डेट भी ख़त्म हो गई है। तो अब उन बच्चों के लिए फ़ायदा यही होगा कि अब वो लोग नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवी का फॉर्म लास्ट हो सकता है, लेकिन उसकी भी लास्ट डेट 22 तारीख अभी तक दी गई है। अगर लास्ट तक आ जाता है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज इसका भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। CBSE कक्षा 10-12 के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। अब अंतिम सप्ताह का मतलब देखिए क्या होता है, 22, 23, 24 कब आता है, वो तो अब आने पर डिपेंड करेगा। उसके बाद मंगलवार को CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। CBSE के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में CBSE इस साल कोविड-19 प्रभाव के बावजूद परिणाम जल्दी घोषित करने जा रहा है। इस बार भारत और विदेशों से कक्षा 10वीं और 12वीं में 34 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। तो यानी कि जुलाई लास्ट वीक में आपका परिणाम आने की संभावना है CBSE के। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 18 जुलाई से शुरू हो रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने BCom, BSc, BA की सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यानी आपकी स्कीम जारी कर दी गई है। यदि आप कहेंगे तो हम स्कीम आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये परीक्षाएँ 18 जुलाई से 2 पालियों में शुरू हो रही हैं। BCom चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएँ द्वितीय पाली में 19 जुलाई से और सेमेस्टर 6 की परीक्षाएँ 18 जुलाई से होंगी। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं उनकी 18 जुलाई से 2 पाली में शुरू हो रही है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं द्वितीय पाली में 19 जुलाई से और सेमेस्टर 6 की परीक्षाएं 18 जुलाई से होंगी। ये देखिए यहाँ पे यूपी में रोपे गए 35 करोड़, यानी यूपी में 35 करोड़ पौधे जो है अभी हाल ही में अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पौधे लगाए जाएंगे उनकी जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग क्या होता है, एक लोकेशन वहाँ पर सेट किया जाता है कि किस लोकेशन पर, वहाँ पे एक जांच होती है, उसके बाद लोकेशन पे सेट कर दिया जाता है कि इस लोकेशन पे इतने पौधे लगाए गए हैं। यदि कभी वो चेक करना हो तो वहीं लोकेशन पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट खबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे वन क्षेत्र की बात करें तो 90 से 95% होना चाहिए यहाँ पे यह है पौधों की जीवित रहने की स्थिति शहरी क्षेत्र में। अब देखिए पिछले साल की बात करें तो 101 करोड़ पौधे पिछले 5 साल में लगे हैं। 175 करोड़ पौधे अगले 5 साल में लगेंगे और 35 करोड़ पौधे हर साल लगाने का लक्ष्य है।
तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे लखनऊ के आम महोत्सव में बाराबंकी को 3 पुरस्कार मिले हैं। अभी कल मनाया गया है लखनऊ में आम महोत्सव। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव में बाराबंकी के आमों की खास प्रजातियाँ घूम रही हैं। जिले के हुसनारा, याकूती, आम्रपाली, ये सब आम की प्रजातियाँ हैं। हुसनारा, याकूती, आम्रपाली, ये आपके करंट एग्जाम में पूछ सकता है, अभी पूछता भी है। सुरक्षा और गुलाब खास किस्म के आमों ने अपना जलवा बिखेरा है। इसमें याकूती प्रजाति के आम यूपी में अव्वल रहा। महोत्सव के प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली बाराबंकी जिले के 3 बागवानों को मुख्यमंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली बाराबंकी जिले के 3 बागवानों को। लखनऊ में आम महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस जिले में 100 बागवानों ने आमों की प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी में गुलाब खास, हुसनारा, सुरखा और याकूती, ये 4 प्रजातियां हैं, ने अन्य प्रजातियों के आमों को पीछे छोड़ दिया है। यह एक ऐसी प्रजाति है जो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई, किशन भोग, नीलम, वनराज देसी आमों से दोगुना महंगे दामों पर बिकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी बाराबंकी की रही। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम महोत्सव में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी किस जिले की रही, तो बाराबंकी की रही। याकूती आम यूपी में अव्वल रहा। इस किस्म के उत्पादन किसान प्रदीप कुमार को प्रथम पुरस्कार देगा, यानी इनको प्रथम पुरस्कार प्रदीप कुमार को मिला हुआ है। प्रदीप कुमार बाराबंकी के मसौलो स्थित निबहा के रहने वाले हैं। द्वितीय स्थान पाने वाले जिले के रामनगर के ग्राम दतौली निवासी उमेश चंद वर्मा और तृतीय स्थान दतौली के ही आम उत्पादक शरीफ आलम को मुख्यमंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट खबर पे। यहाँ पे थोड़ा मैं जल्दी में आपको डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर के 400 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ये सीडेक कंपनी जो भी एयरफोर्स का एग्जाम करा रही है उनकी तरफ से निकाली गई। योग्यता यहाँ पे देखिए 60% के साथ आपके पास BE, BTech या ME, MTech होना चाहिए। इसकी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, careers.cdac.in। 20 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क कोई शुल्क दे नहीं, आवेदन शुल्क कुछ नहीं है। लिखित स्किल टेस्ट साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। डाक विभाग में देखिए 10 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। भारतीय डाक विभाग ने ड्राइवर के 10 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ सर्कल के लिए की जाएंगी, तो आपको ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ सर्कल के लिए निकाली गई है। किसी भी बोर्ड के 10वीं पास हो, भारी और हल्के वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस हो। वेतन आपको 19,900 से 63,200 रुपये के बीच दिया जाएगा। आयु सीमा 27 वर्ष। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। डाक से आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई है। तो ऑफिशियल साइट पे आप जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। वहीं रेलवे में 17 पदों पर आवेदन के लिए यहाँ पे देखिए अवसर है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट के 17 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यहाँ पे ये सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BE, BTech की डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेबसाइट है ser.indianrailways.gov.in। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। विदेश में पढ़ने वालों के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर ST 2022-2023। पात्रता क्या है यहाँ पे? ST वर्ग के विद्यार्थी विदेश में प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हों। अगर वहाँ पे कोई परीक्षा पास करते हैं तो उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। अमेरिका के लिए $15,400, UK के लिए 9900 पाउंड स्टर्लिंग दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि 30 जुलाई है। वेबसाइट है www.edu-tribal@nic.in। इग्नू से करें कंप्यूटर कोर्स एप्लीकेशन में मास्टर। देखिए इग्नू MCA करवा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर MCA। योग्यता आपके पास BCA या फिर BSc होनी चाहिए और साथ में आपने 12वीं में गणित अनिवार्य रूप से पढ़ी हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सीधे एडमिशन ले सकते हैं। प्रवेश परीक्षा इसमें नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2022। वेबसाइट है ignou.ac.in यानी ignou.ac.in। देखिए TGT PGT वालों के लिए एक अच्छी खबर है। TGT PGT के 4163 पदों के लिए तिथि बढ़ी। यहाँ पे काफ़ी 2 बार इसकी जो है एग्ज़ाम डेट फॉर्म जो है फॉर्म की बढ़ चुकी है। यदि अभी आप फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। आवेदन देखिए यहाँ पे अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया। अब इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म को 16 जुलाई तक सबमिट करना होगा। तो ये डेट बढ़ा के आपको यहाँ पे 10 जुलाई कर दी गई है।
बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है यार। देखिए यहाँ पे कोल इंडिया की मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 1050 पदों पर यहाँ पे भर्ती के लिए दिया गया है। यहाँ पे क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 1000 पदों पर रिक्तियाँ निकाली है। इन पदों पर विभिन्न विषय और कार्य के क्षेत्र में नियुक्तियाँ होंगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 रखी गई है। यहाँ पे देखिए विषय क्या होना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग के पद यहाँ पे 699 हैं। सिविल इंजीनियरिंग के 160 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 124 है। यहाँ पे योग्यता दी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% के साथ आपके पास BE या BTech होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एंड EP पद 67 है यहाँ पे। इसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT में BE BTech होना चाहिए। वेबसाइट है coalindialimited.in। आप इस वेबसाइट पर जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की तिथि 22 जुलाई अंतिम है।